हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल रितु रोबिन फैमिली ब्लॉग। तो अब से मेरे चैनल का नाम यही है क्योंकि मैंने ना अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया क्योंकि चैनल को ना सर्च करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, सर्च में नहीं आ रहा था मेरा चैनल। और मम्मी जा रही हैं आज गंगा जी और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि फिर ना बहुत देर तक झाड़ू नहीं लगेगी क्योंकि मम्मी जाएंगे गंगा जी। हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं, मतलब हम लोग, कि जब कोई घर से बाहर जाता है तो बहुत देर तक झाड़ू नहीं लगाते। तो बस मैं पहले अंदर झाड़ू लगा के आ गई थी और अब मैं बाहर लगा दूंगी जब तक, मतलब मम्मी जाएंगी तो सारी झाड़ू मेरी पूरी हो जाएगी। और ये देखिए मम्मी लेके आई है ना नारियल, नारियल लेके आई है। नारियल में ना बत्ती रख के तब गंगा जी पर जलाते हैं। तो कार्तिक का माह है तो बहुत ही ज़्यादा मान्यता है कि गंगा जी पर नहाना चाहिए। तो मम्मी का सामान हो गया पैक और मम्मी की सारी तैयारियां हो गई हैं। मम्मी बस अब थोड़ी देर में चली जाएंगी। और ये ना बाल रखे हुए थे गुनी की, जब बाल उतरे थे ना तब कोरोना चल रहा था तो बाल हम इसके गंगा जी पर नहीं उतरा पाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना लड़कियों के बाल तो गंगा जी पर उतरते हैं और लड़कों के बाल उतरते हैं देवताओं पर। तो इसके बाल ना हमने पंडित जी से पूछकर और मंदिर में उतरवा दिए थे। मंदिर में पंडित जी ने बोल दिया था कि ऐसा करो, आप लोग मंदिर में उतरवा कर और रख लो, जब कभी आपका गंगा जी जाना हो तो जब गंगा जी पर चढ़ा देना। तो बस मिष्टी के सॉरी गुनी के बाल आज गंगा जी पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि पता नहीं, और फिर पता नहीं हम लोगों का कब जाना होगा। और संडे का दिन ही ऐसा होता है जिसमें आराम से सुकून से बैठकर चाय पी जाती है। तो मैं आज चाय का पूरा मज़ा ले रही थी और फिर मैं चली गई थी नहाने। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। नहाने के बाद मैंने छोले चढ़ा दिए हैं और यहाँ मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है ठाकुर जी के नहलाने के लिए गर्म पानी। और ठाकुर जी के लिए ले आई हूँ मैं गरम गरम पानी, क्योंकि देखिए जैसे हम खुद अपने लिए, हमें अब ठंड सी लगने लगी है तो ठाकुर जी भी बाल गोपाल का रूप है। तो ठाकुर जी को भी हम थोड़े गुनगुने पानी से ही नहलाते हैं। और यहाँ देखिए ठाकुर जी पूरी मज़े के साथ अपने नहा रहे हैं और मैंने पहना दिए हैं ठाकुर जी को ये वाली ड्रेस। और अब मैं करूँगी ठाकुर जी का श्रृंगार। माला पहन ली है ठाकुर जी ने और अब पहनेंगे ठाकुर जी अपने बाल और उसके बाद लगाएंगे मुकुट और फिर पहनेंगे अपनी चूड़ियाँ। और यहाँ मैं ठाकुर जी को अब मिश्री का भोग लगा दूँगी, क्योंकि ठाकुर जी को मिश्री बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ठाकुर जी को लगा दिया है मैंने मिश्री का भोग। उससे पहले ना मैंने ठाकुर जी को दूध का भोग भी लगा दिया था उठाकर, जब ठाकुर जी सोकर हेलो उठते जी, हैं ना गुड मॉर्निंग। उस वेलकम बैक टाइम। टू आवर चैनल मॉम एंड डॉटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये देखिए डैडी गुनी ने ला ला कर कहाँ पे रख दिए हैं। एक ये है, एक ये है, सबको अंदर से ला के ना बाहर रख देती है। और एक ये वाला, सब यही झूले पे जुजू मामू कर रहे हैं। और पूजा मेरी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी, छोले उबल गए होंगे, देखूंगी, अब चेक करूंगी और राइस बनाऊंगी। तो बस यही बनाऊंगी। और अभी मम्मी गई है गंगा जी तो अभी आई नहीं है। जब तक मम्मी भी आ जाएंगी तो खाना तैयार हो जाएगा। मम्मी सुबह खाना लेके नहीं गई थी क्योंकि सब लोग ना वहीं पे कह रहे थे खाने के लिए, तो फिर मम्मी भी वहीं पे खाएंगी। पहले तो ले जाती थी पूरी या पराठे, आलू पूरी, आलू गोभी की सब्जी, ऐसे ले जाती थी, लेकिन इस बार लेके नहीं गई और गंगा जी गई हैं। हमारा भी था प्रोग्राम लेकिन हमारा ना कैंसिल हो गया, क्योंकि हम फिर कभी देखेंगे। और अब तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ जाएंगी तो देखो कब जाना होगा। और चलिए जी, अब मैं बनाती हूँ खाना, उसके बाद गुनी को नहलाऊँगी, क्योंकि अभी गुनी अपने पापा के साथ खेल रही है। और संडे के दिन ना ऐसा होता है, गुनी अपने पापा के साथ ही रहती है सारा दिन और मैं रहती हूँ बिल्कुल फ्री, क्योंकि मेरे पास तो वो बहुत ही कम आती है। मतलब अपने पापा से ज़्यादा उसे अटैचमेंट है। और आजकल मैंने देखा है बेटियों को ना अपने पापा से ज़्यादा होता है। तो गुनी तो रहेगी अपने पापा के पास। तो पापा जी चले गए हैं आर्य समाज मंदिर और बस हम तीनों चारों ही हैं घर पे। मैं, मिष्टी, मम्मी, वो सॉरी, हम चारों ही हैं घर पे, मैं, मिष्टी, गुनी और इसके पापा। तो बस मैं जल्दी से बना लेती हूँ खाना, फिर इसके पापा चले जाएंगे नहाने के लिए, मैं गुनी को पकड़ लूँगी। और ये देखिए गुनी गुन्नू, कौन बच्चा है ये? हेलो गाइस कर दो। रुक जाओ, रुको, अब करो हेलो गाइस। और अभी ये न शैतान बच्चा नाई नाई नहीं करी इस बच्चे ने, अभी अपने बेबी को नाई नाई कराऊंगी। तो पहले मैं लगा दूंगी, पहले छोले चेक करूंगी, राइस रख दूंगी उबलने के लिए और छोंक लगाऊंगी आकर, पहले गुनी को नहला दूंगी। चलिए जी, मैं बना लेती हूँ खाना, छोले चेक करती हूँ, मिलती हूँ। यहाँ मैंने चावल रख दिए पकने के लिए इंडक्शन पर। और यहाँ ना मैंने छोंक लगाने के लिए मैंने कि चलो पहले छोंक ही लगा लेती हूँ छोलों में। तो मैंने प्याज पीस ली थी और प्याज का ना थोड़ा सा रस निकाल लिया था, जिससे इसके पापा लगाएंगे अपने बालों में, क्योंकि प्याज का रस ना काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए।
और यहाँ मैंने पहले छोंक लगाने लग गई हूँ, क्योंकि फिर ना जब तक मैं गुन्नी को नहला के लाऊंगी तो मेरा छोंक ना तैयार हो जाएगा, मतलब पक जाएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही छोंक होता है। तो प्याज मैंने पहले डाल दी थी, उसके बाद मैं टमाटर और हरी मिर्च मिक्सी में पीस लूँगी और उसके बाद उसमें डाल दूँगी सारे मसाले, और उसके बाद चली जाऊँगी मैं गुन्नी को नहलाने के लिए। तो यहाँ आ गई है गुनी नहा के, और ये ना मिरर में देख के कहती है छोटा बेबी, ये है हमारा छोटा बेबी, ये देखिए। साढ़े 10 बज रहे हैं और यहाँ चल रही है एक्सरसाइज। ये देखिए कौन सी एक्सरसाइज चल रही है गुनी। जब मैं नहाने गई थी ना, तो मैंने जो कलरफुल कपड़े थे जिनका कलर निकलता है वो साथ के साथ हैंड से वॉश कर दिए थे, और अब वो ड्राई हो गए थे। तो मैंने कि इन्हें निकाल के साथ से हाथ धूप में सुखा देती हूँ, और बाकी कपड़े मैं मशीन में डाल दूँगी। अभी मैं मशीन स्टार्ट कर दूँगी और उसके बाद डाल दूँगी इसमें कपड़े। सारा काम निपटाने के बाद ये है शाम का टाइम, और हम आ गए थे मार्केट में, यहाँ पेट्रोल पंप पर। इसके पापा स्कूटी में भरवा रहे थे पेट्रोल, और मैं बनाने लग गई थोड़ी सी वीडियो। और ये वीडियो है परसों की। मैं ना ये सारी झालर वगैरह उतारने लगी थी, मैंने कि इन्हें उतार कर और रख देती हूँ अच्छे से। और होता क्या है, जब दिवाली का टाइम होता है तो हम लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, मतलब इतने काम हो जाते हैं, एक तरफ तो इतने सारे त्यौहार और ऊपर से सारे घर की सफाई, और देखिए डेली रूटीन का भी काम और बच्चे वगैरह। तो हम लोग ना लाइटिंग को मैं इस तरह रखती हूँ जिससे बाद में उस टाइम पे कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा उलझ जाती हैं उस टाइम पे। तो इस तरह से मैं सारी लाइटिंग और फ्लावर सब कुछ अलग अलग करके अच्छे से रखती हूँ। और ये देखिए, ये जो फ्लावर मैं अलग रखती हूँ, लाइटिंग मैं अलग रखती हूँ, और ये जो लटकन है ये मैं अलग रखूँगी। और इन्हें ना अगर एक डोरी से बांध दें तो ये ना इलझती नहीं है, तो मैं इस तरह से ही रखती हूँ। और जैसे ये दो हैं तो ये दो इलझती नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही रख दी हैं। और वो जो दूसरे वाली थी वो इलझ जाती हैं, उन्हें सुलझाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं हर बार ना ऐसे ही करती हूँ, उन्हें सुलझाने में टाइम ना लगे इसलिए। और ये गेंदे के फूल तो एक पैकेट में रख देती हूँ, एक बड़े से थैले में। जितने भी डेकोरेशन के फ्लावर होते हैं उन्हें मैं एक पैकेट में अलग रखती हूँ, जिससे जब हम लोग मतलब जब भी दिवाली आए तो डेकोरेशन करें तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। और देखिए, ये लक्ष्मी गणेश जी का डिब्बा रखा हुआ था, तो इसमें मैं रख दूँगी लाइट, जिससे टूटने का डर भी नहीं रहेगा। और ये वीडियो ना थोड़ी आगे पीछे हो गई है, पहले मैंने फ्लावर उतारने वाली लगा दी और ये फ्लावर वाली बाद में लगा दी। और इसी तरह जो ये बाहर मैंने लाइट, ये झालर लगाई थी ना, और ये बहुत ही बड़ी है, और अगर इसे उलझ जाए ना ये, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम इसे सुलझाने में लगेगा। और ऐसे ही ये स्टार्स हैं। तो पहले मैंने ना ये जो बड़े वाली झालर है इसमें अच्छे से गोल का बंडल बना लिया था। और देखिए मैं ये स्टार वाली लाइट को किस तरह बांध रही हूँ। पहले मैंने उसमें सबसे ऊपर बांध दिया है, फिर सबसे नीचे जहाँ छोटे वाले स्टार हैं, और फिर सबसे बड़े स्टार के पास। तो ऐसे ना ये उलझेगी नहीं। और इसके साथ जो रस्सी थी ना वो मैंने इसमें ही रहने दी है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम इसे लगाएं तो रस्सी ऐसे की ऐसी बांध देंगे और 2 मिनट में ये झालर लग जाएगी। और इसी तरह इसी लाइटिंग को भी रख रही हूँ। तो बस ये ऐसे ही मैं रखती हूँ लाइटिंग को, और आप भी ऐसे ही रखोगे तो कभी बाद में ना ज़्यादा वो नहीं होती प्रॉब्लम, टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। क्योंकि देखिए दिवाली के टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी होती है हम लोगों को, और टाइम होता है कम और काम होते हैं बहुत ही ज़्यादा। और इस फ्लावर के लिए मैं लेके आ गई हूँ बड़ी सी एक पॉलीथीन, और जी इसी के साथ करती हूँ आज के ब्लॉग का मैं एंड। मिलते हैं कल फिर।